ये सीए आखिर है क्या? नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सीएए के आते ही देश में मुसलमानों को भड़काने का खेल शुरू हो चुका है। जो जहर दिमाग में भरा जा रहा है उसमें क्या क्या शामिल है एक बार सुन लीजिए। जैसे मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, ये भी भ्रम फैलाया जाए। मुसलमान के वोटिंग राइट्स चले जाएंगे, कोई ये तर्क दे रहा। मुसलमान को डिटेंशन कैंप में उठाकर डाल देंगे, ये भी जहर लोगों के दिमाग में भरा जा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एक अलग लेवल का तर्क लेकर, और नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में बहुत संभव है कि केजरीवाल को चुनावों में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़े। आज का यह वीडियो आखिर तक देखकर कमेंट जरूर कीजिए कि क्या मोदी सरकार ने सीए लाकर सही किया या नहीं। आपकी राय क्या है? और क्या केजरीवाल को सीएए का विरोध करने से सियासी नुकसान होने जा रहा है? इन दो सवालों पर अपने कमेंट करने से पहले एक बार सुन लीजिए कि केजरीवाल कह क्या रहे। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक बता रहे हैं, वो दरअसल वहां के प्रताड़ित अल्पसंख्यक, और उनमें से भी ज्यादातर वो हिंदू हैं जिन पर हुए अत्याचार की कहानियां सुनकर रूह तक कांपती। लेकिन केजरीवाल जी का तर्क यह है कि उन्हें यहां नहीं जगह देनी चाहिए क्योंकि नौकरियां चली जाएंगी, उन्हें घर मिल जाएंगे, जबकि अपने यहां ही मोदी सरकार नौकरी और घर नहीं दे पा रही। लेकिन पाकिस्तान से लोगों को ला ला कर घर और नौकरी दे देगी मोदी सरकार। जिन्हें केजरीवाल पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं, दरअसल उनमें से ज्यादातर वो हिंदू हैं जो बंटवारे के वक्त वहीं पाकिस्तान में रह गए, ये सोचकर कि जिस तरह भारत में मुसलमान सुरक्षित रहेगा वैसे ही पाकिस्तान में हिंदू भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज उन हिंदुओं की आबादी घटते घटते खत्म होने की कगार पर आ गई। उनकी बच्चियां उठा ली जाती हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, और केजरीवाल जी को वो हिंदू पाकिस्तान के लोग नजर आते हैं। खैर, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार नौकरी और घर अपने लोगों को नहीं दे पा रही, तो इसका सच भी आपको बता देता हूं। देश में बेरोजगारी दर गिरकर 3.1% पर आ चुकी है। देश में बेरोजगारी दर घटी है, 3.1% के निचले स्तर पर पहुंची है। इतना ही नहीं, भारत की ग्रोथ रेट भी इस वक्त रॉकेट बनी। बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, और यह संख्या 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की। इतना ही नहीं, करोड़ों लोगों को अपना घर मिल चुका है नरेंद्र मोदी के इस 10 साल में। घर, शौचालय, पानी, नल से पानी मिलना भी इस सरकार में जो हुआ है वो लोगों के लिए बड़ी बात है, वरना नल से पानी तक नहीं मिलता। दिल्ली में ही कई जगह आज भी टैंकर जाते हैं तब पानी मिलता है बॉस। इसके अलावा गैस, बिजली, ये सब कुछ इस सरकार में। यानी केजरीवाल माहौल ज्यादा बना रहे हैं और फैक्ट्स पर बात कम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद एक और बात की। जरा ये बात भी सुनिए, फिर इसका भी सच बता दूं। तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं
वहाँ झुग्गियाँ डाल के अगर इन लोगों को वहाँ बसाया गया तो वहाँ बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। जो केजरीवाल कह रहे थे कि न जाने कितने लोग भारत में बसाने की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब वो 1.5-2 करोड़ लोगों के आंकड़े पर आ गए। ये आंकड़ा भी उनके पास कहां से आया वही जानते हैं। 1.5-2 करोड़ लोगों को बीजेपी पूरे देश में अगर फैला भी देगी तो कितने ही वोट पालेगी बॉस। दूसरी बड़ी बात कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां बीजेपी उनको कैसे बसा देगी, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो इसका मतलब बीजेपी ऑलरेडी वोट पा रही है, तभी तो चुनाव जीत रही है, फिर इनको बसाकर क्या ही हासिल कर लेगी। एक और बात, केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि इस चुनाव में नहीं, आगे के चुनावों में बीजेपी इसका फायदा ले सकती है। तो बहुत जब आगे के चुनाव में ही फायदा लेना है तो बीजेपी 2024 के चुनाव के ठीक पहले इसको क्यों लेकर आई, फिर तो चुनाव के बाद ले आती। यानी यहां भी बातों में लॉजिक और फैक्ट्स मिसिंग। अब केजरीवाल जी का एक और अहम बयान सुनिए। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं, और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। केजरीवाल जी पाकिस्तान के प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में जगह देने पर इतने चिंतित हैं कि कोई देश बाहर से लोगों को लाकर नहीं बसाता, लेकिन दिल्ली में बाहर से आकर बसे रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया, इसका जवाब शायद ही उनके पास हो। इनफैक्ट उन पर तो उल्टा आरोप लगता है कि वो रोहिंग्याओं को मदद कर रहे हैं। दिल्ली में तो रोहिंग्या हटाओ के प्रोटेस्ट तक हो चुके हैं। आप खुद तस्वीरें देखिए। रोहिंग्या बचाओ, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय। बीजेपी भी कई बार यह आरोप लगा चुकी है कि केजरीवाल सरकार रोहिंग्याओं को हटाने को लेकर सीरियस होना तो दूर, उनकी मदद कर रही है उल्टा। और जवाब में यही आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा देती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर तो रोहिंग्याओं को बसाने की अपील करने के भी आरोप लगते रहे। और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। यानी पाकिस्तान से हिंदू आए तो मानवता मर जाती, लेकिन दूसरे के लिए मानवता दिख जाती। एक और न्यूज आर्टिकल देखिए। विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट केजरीवाल डिसीजन टू बिल्ड स्कूल फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स इन नानाखेड़ी। खुद आम लोग भी रोहिंग्याओं के लिए स्कूल बनाने के फैसले का विरोध कर चुके हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि रोहिंग्याओं के बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन मिल रहा है। तब केजरीवाल जी की चिंता कहां जाती? और अगर आरोप झूठे हैं तो केजरीवाल खुद बता दें कि उनकी सरकार ने कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया है, जबकि दुनिया में 40 से ज्यादा देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहां ये रोहिंग्या जाकर बस सकते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन केजरीवाल जी खुद बताएं कि दुनिया में कितने हिंदू राष्ट्र हैं, एक भी नहीं बॉस। तो पाकिस्तान का प्रताड़ित हिंदू कहां जाएगा? वो वहीं मर जाए, क्योंकि यहां केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी को घेरना है। पाकिस्तान में हिंदू मर जाए क्योंकि यहां पर दूसरी पार्टियों को नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सीए का विरोध करना है। नरेंद्र मोदी को घेरने के तो 10,000 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक बार सोचिएगा सर जी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं के पास बचने के कितने रास्ते।
शायद केजरीवाल जी को शीश महल में रहने की वजह से पाकिस्तान के प्रताड़ित हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता, लेकिन आपको तो दिखता होगा। आपकी इस पर राय क्या है? क्या मोदी सरकार का सीए कानून लाना सही फैसला है या नहीं? आप कमेंट करके बताइए। और क्या इसका विरोध करके केजरीवाल को चुनावों में नुकसान होने वाला है? क्या हिंदुओं का सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं केजरीवाल अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार। ये सीए आखिर है क्या? रोहिंग्या बचाओ,